हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो जीवन में सब कुछ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी चीज है जो लगता है कि मिसिंग है, चाहिए वो लाइफ में। अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि जीवन को पूरी तरह से हम जी रहे हैं, ऐसा लगता है ना। तो कहते हैं ना कि जैसे हम स्वस्थ रहने के लिए एक बैलेंस डाइट जो होता है ना, बहुत ही जरूरी होता है। वैसे ही जीवन को भी जीने के लिए ना, एक कहते हैं बैलेंस लाइफ बहुत जरूरी होता है। अब कैसे बैलेंस किया जाए सारी चीज़ों को, इतनी सारी चीज़ें लगी रहती हैं, उसी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अच्छी चीज़ें भी होती हैं, बुरी चीज़ें भी होती हैं। घर परिवार समाज, अपनी लाइफ, अपना हेल्थ और बाकी बहुत सारी चीज़ें। कैसे बैलेंस किया जाए कि हम खुश रहें अपने जीवन में। छोटी सी ही दुनिया है, कम पैसे हैं, लेकिन उसमें खुश रहें, संतुष्ट रहें, कोई टेंशन ना रहे। टेंशन तो रहेगी, मनुष्य का जीवन है तो टेंशन रहेगी, लेकिन कोशिश ये किया जाए कम रहे। मतलब हम चैन से सोएं कम से कम, ये लगे कि हाँ खुश हैं। ऐसा लगता है ना, ऐसा तो मन सबको करता होगा। तो मैंने जो अपने जीवन में महसूस किया, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। देखिए, जानते हैं, जब आप एकदम से ओरिजिनल रहते हैं, जैसे आप हैं, अंदर से जैसे आप हैं, जैसा कि आपको भगवान ने बनाया, जैसा आपका नेचर है, सबका अलग अलग नेचर है, आप वैसे ही दूसरों के सामने भी हैं। तो जानिए ना कि आपको जो वो संतुष्टि अंदर से मिलती है, आपको ये दिमाग में नहीं चलता है, आपको एक टेंशन दिमाग में नहीं रहेगी कि मुझे अब क्या करना है। होता है ना कि जो बनावटी लोग होते हैं, वो दूसरों के सामने उनका अलग ही रूप होता है, अंदर से कुछ और होते हैं। तो वो हमेशा उनको ये सोचना पड़ता होगा कि मुझे अब क्या दिखाना है, कैसे क्या करना है। जैसे आप हैं वैसे ही दूसरों के सामने हैं, एकदम से टेंशन फ्री। लोग आपके बारे में कैसी राय बनाते हैं, अरे भाई, जिसको आप पसंद है वो आपके साथ रहेगा, जिसको आप ना पसंद है वो अपने आप दूरी बना लेगा। कितनी अच्छी बात है, हमारे रास्ते से कांटे अपने आप अलग हो जा रहे हैं, यही ना चाहिए। ये आपके पास टेंशन नहीं रहेगा कि मैंने क्या बोला था इसके पहले। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग को झूठ बोलने की बहुत ज्यादा आदत होती है, बनावटी बातों को करने की आदत होती है, और फिर बाद में फ्यूचर में कभी कोई बात होती है ना कि अच्छा ये क्या हुआ था, तो वो भूल भी जाते हैं कि मैंने क्या कहा था। तो इस टेंशन से, सारी सारी टेंशन से आप मुक्त रहेंगे। अगर ओरिजिनल है, जैसे हैं आप वैसा ही अपने आप को सामने रखिए, आप बहुत आगे जाएंगे। और वही होता है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है भगवान ने आपको दी है, उसमें निखार आता है, क्योंकि आप उस पर काम कर रहे हैं। आप किसी बनावटी चीजों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप उस पर काम कर रहे हैं। तो बहुत ही जरूरी है, ये अपने दिमाग से निकाल लीजिए कि मुझे दूसरों की नजर में अच्छा बनने के लिए अपने आप को बदलना पड़ेगा। ये गलत बात है। हाँ, हम बुरा नहीं करेंगे किसी का, हम दिल नहीं दुखाएंगे जैसा, लेकिन अब अपने आप को पूरी तरह हम बदले। क्यों? क्योंकि दूसरे को हम नहीं पसंद है, जैसा कि भगवान ने मुझे बनाया, दूसरे को हम पसंद नहीं आ रहे हैं, तो फिर हमको, हाँ, बिहेवियर में मैं बार बार करूँ, विनम्रता बहुत ही जरूरी है, अपने मैनर्स को ध्यान में रखना है। वो सारी चीजें आप सीखिए बाहरी लोगों से। लेकिन एक होता है ना कि अंदर का जो नेचर है उसको आप छुपा नहीं सकते। अगर आपका नेचर है ना कि खुल के हंसने का नेचर है, जैसा कि मेरा भी है, कि मुझे ना बहुत ज्यादा ये नहीं पसंद है कि सीरियस रहो हमेशा। मतलब एक वजह खोजती रहती हूँ मैं अभी भी कि एक हंसने की वजह मिले। शायद यही है कि अपनी लाइफ में मैं बहुत बड़ी बड़ी चीजों में निकल के चली आई। बस एक है ना कि दिल को खुश रखने की जो एक आदत है। तो आप भी अगर दिल खोल के हंसना चाहते हैं, तो आप ये मत देखिए कि अगले को बुरा लग रहा है, चाहे कुछ भी है। अगर आप ऐसे हैं तो हैं, इसमें और कोई भी कुछ भी आपके लिए मतलब नुकसानदायक चीज नहीं होगी। तो आप, सबसे पहली बात है ना कि ये अपने जहन में डाल दीजिए और भूल भी जाइए कि लोग क्या सोचते हैं। जैसा मैं हूँ, जैसी मैं हूँ, वैसा ही मुझे दिखाना है। तो ये खुश रहने का ना सबसे बेस्ट एक फॉर्मूला है, सबसे बड़ी चीज। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि ध्यान किस पे देना चाहिए, बाकी चीजों पे ध्यान देना चाहिए, समय का ध्यान, कि हम समय को कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए, पैसे के लिए हम बहुत सोचते हैं, पैसे को हम सोच समझ के खर्च करते हैं कि हमारा पैसा वेस्ट ना हो। पैसे से भी ज्यादा महत्वपूर्ण ना ये समय है। समय ही आपको सब कुछ दिलाएगा। तो समय को आप कहाँ पे देते हैं, किसके ऊपर खर्च करते हैं, क्यों खर्च करते हैं, उसका आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, ये सोचना बहुत ही जरूरी है। तो समय का अगर आप ध्यान रखेंगे, एक एक मिनट का अगर हिसाब रखेंगे, आप लाइफ में बहुत ही सक्सेस रहेंगे। अच्छा देखिए, मैं अपना बताऊं ना, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि बहुत, जैसे मान लीजिए आज संडे था, सैटरडे से ही दिमाग में होता है कि कल बहुत सारे काम करने हैं, क्योंकि भाई जो वर्किंग है तो उनके लिए एक दिन मिलता है। तो अब
मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि आदमी देर तक सो गया, ठीक है, या दोपहर में आप सो गए, या ऐसा कुछ मोबाइल देखते देखते आपने समय बर्बाद कर दिया और आपने जो काम सोचा था वो आप नहीं कर पाए। तो मेरा तो ऐसा होता है कि मतलब बहुत ही टेंशन में फिर बाद में वो हो जाती चीजें कि मैंने सोचा था वो काम नहीं मैं कर पाई। बहुत ही मतलब इरिटेटिंग हो जाता है, वो पूरा दिन इरिटेटिंग हो जाता है कि मैंने जो सोचा था वो मैं कर नहीं पाई। आज का दिन क्या था, सुबह आज मैंने बिल्कुल भी आलस नहीं किया। सुबह से उठी मैं और एक के बाद एक काम लगातार करते 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 अभी इतना अच्छा फील हो रहा है ना कि सारे काम मेरे हो चुके हैं और मैं आप लोगों के लिए वीडियो भी बना रही हूँ। और अभी भी जो एक दो काम पेंडिंग है, जैसे कपड़े प्रेस करना, वैसे ईशान का ड्रेस है तो उसको मैं प्रेस कर लूंगी, अपने भी सुबह जो पहनने हैं, क्योंकि अब सुबह एकदम से भागना पड़ता है जल्दी ही उठ के, तो रात में प्रेस वगैरह करके रख लेती हूँ। मैं इकट्ठा प्रेस करके मैं नहीं रखती हूँ, क्योंकि अभी फिलहाल अपना घर है नहीं, आप लोगों को पता, अभी घर बन रहा है मेरा, तो यहाँ पे ना जैसे वो रॉड नहीं है यहाँ की अलमारी में कि आप टांग सके उसको अच्छे से हैंगर में लगा के, तो वो तय लगा लगा के फिर फोल्ड हो जाता है। तो मुझे ऐसा है ना कि मैं कर ही लेती हूँ एक दिन पहले ही। तो ये काम करना है, बस यही बाकी है, और बाकी सब किचन का वगैरह काम हो गया। सुबह उठ के बस जल्दी से लंच बनाना रहेगा और सुबह भागना रहेगा, यही काम। इतना अच्छा फील हो रहा है। तो अगर सोचिए कि लाइफ में छोटे छोटे मतलब घरेलू काम को करके हमें इतना अच्छा फील हो रहा है, तो अगर हम कोई टारगेट बनाते हैं अपनी लाइफ के लिए, अगर उसको हम सही समय पे कर पाते हैं तो कितना अच्छा फील होगा। तो ये चीज मतलब करना बहुत ही जरूरी है कि अपने समय का अगर आप ध्यान देंगे, आलस नहीं करेंगे, तो लाइफ में बहुत ही सक्सेस रहेंगे, खुश रहेंगे। ये मैं खुशियों का तरीका बता रही हूँ कैसे आप खुद अंदर संतुष्ट रह सकते हैं। और दूसरी चीज ये कि अपने हेल्थ का ध्यान रखना, जैसे मैंने अभी इसके पहले वाले वीडियो में बोला था कि एक्सरसाइज, मतलब मैंने अभी अब की बार मैं ऐसा ट्राई की हूँ कि एक्सरसाइज नहीं, डाइट पे अपने फोकस की हूँ। इसके पहले तो मैं बहुत ही एक्सरसाइज, आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी भी होगी, मैं जिम वगैरह भी जाती थी, बहुत एक्सरसाइज घर पे भी करती थी, तो मुझे रिजल्ट मिलता था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन डाइट पे उतना नहीं हो पाता, सब कुछ खाती भी थी, लेकिन अब की बार मैं डाइट पे अपने ज्यादा फोकस की हूँ, एक्सरसाइज पे थोड़ा कम की हूँ, तो मुझे रिजल्ट और अच्छा मिला है। तो अपने डाइट पे फोकस करिए। आप लोगों ने कहा कि हाँ दीदी बताइए, बहुत परेशान है कि आप लोग भी अपना हेल्थ कम कराना था, बिल्कुल मैं उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगी कि कैसे कैसे आप लोग अपने खान पान में परिवर्तन करें और क्या चीज छोड़ दें एकदम से और क्या चीज को अपने शामिल करें, तो आप हेल्दी बहुत ही रह सकते हैं और बीमारियां भी खत्म हो सकती हैं और आपका स्वास्थ्य बहुत मतलब वेट मतलब आराम से 4-5 किलो आराम से वेट आपका कम हो सकता है। तो ये सारी चीजें मैं बताऊंगी अगले वीडियो में, लेकिन फिलहाल आज का जो था ना कि एक संतुलित जीवन की बात जो मैं कर रही हूँ कि जीना बहुत ही जरूरी है। हर चीज को कहते हैं ना कि अगर हम बैलेंस करके चलते हैं तो वो जो मजा है ना, वो आपको एक सब ऊपर नीचे रहे और कभी कोई दिक्कत कभी कोई दिक्कत हम खुद हैंडल नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ को, तो जब हम खुद अपनी लाइफ को हैंडल नहीं कर पा रहे तो बच्चों की लाइफ को क्या हैंडल करेंगे, है कि नहीं है? परिवार को क्या देखेंगे, अपने फ्यूचर को क्या देखेंगे? और वैल्यू अपने बढ़ाने की बात होती है, अक्सर सभी लोग ये चाहते हैं कि मुझे वैल्यू मिले, मेरी बातों को वैल्यू मिले। दूसरों को वैल्यू देना भी पड़ता है, अगर आप दूसरों को वैल्यू देंगे तभी आपको वैल्यू मिलेगी। तो ये चीज, और एक चीज मैं बताऊं वैल्यू बढ़ाने के लिए, अगर आप दूसरों को, बहुत लोगों की आदत होती है कि दूसरों के पीछे पीछे घूमते रहते हैं और ये सोचते हैं कि मुझे भी बदले में ये मिलेगा, तो अक्सर ऐसा होता है कि नहीं मिलता है, अगला जो है ना वो सिर पे चढ़ जाता है, वो आपकी इंसल्ट कर देता है, तो आपको वो चीज नहीं मिलती है। आप भले ही उसके लिए बहुत कुछ किए लेकिन वो एहसान नहीं मानता है। तो जहां पे ऐसी सिचुएशन रहे, वहां पे अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ही जरूरी है। आपको अपनी एक पहचान बनानी पड़ेगी, तभी आपकी वैल्यू भी बनेगी। तो बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में जो मैं खुद महसूस की हूँ और मैं जो की हूँ अपनी लाइफ में अभी तक, मैं वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, धीरे धीरे वीडियो में आती रहेंगी। आप लोग बस अच्छे से अपनी लाइफ को जिए, और जितने भी दिन हैं, देखिए किसी की जिंदगी कोई ठिकाना होता नहीं है, कब चला जाए कोई कुछ कहा नहीं जा सकता, आपको भी पता है ना, कुछ नहीं कहा जा सकता है कि आपकी लाइफ में पल भर में क्या हो जाएगा। अभी देखिए कश्मीर वाला जो अभी इंसिडेंट हुआ है, कितना दुखद था, मतलब दिल दुख गया, मुझे तो नींद भी नहीं आती, कई दिन तक नींद नहीं आई सुन के कि मान लीजिए जैसे हम लोग भी घूमने गए थे अभी इसके पहले, कोई भी इंसान कितनी मुश्किल से, हम जैसे मिडिल क्लास वाले होते हैं ना, पैसे बड़ी मुश्किल से जुटाते हैं कहीं जाने के लिए, और वहां पे जाने के बाद आदमी मन के सुकून के लिए जा रहा है और क्या करके आ रहा है। तो मतलब बहुत ही दुखद चीजें थी, तो मैं तो बहुत डिस्टर्ब हो गई थी ये चीज सोच सोच के, अब डर लग रहा है कहीं निकलने से भी, ऐसा लग रहा है। तो ये सारी चीजें कुछ कहा नहीं जाता, किसी ने सोचा तो नहीं होगा कि नहीं ऐसा होगा। तो वही चीजें हैं कि आप खूब खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराने की एक वजह खोजिए, हंसने की वजह खोजिए, दिल खोल के हंसिए, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, आप दिल खोल के हंसिए, दिल खोल के जीना सीखिए। कुछ मन करे तो कर लिया करिए अपने लिए, क्योंकि कोई भी आपके लिए नहीं सोचने वाला है आजकल, ज्यादातर
होते होंगे कुछ किस्मत वाले जिनके लिए होंगे सोचने वाले। मैं अपनी बात बताऊँ और बाकी सबको बताऊँ कि अपने लिए सोचना पड़ता है, तभी आप अपने परिवार का, बच्चों का ख्याल रख पाएँगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।